पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि ज्योति पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी और वह कई बार भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर आ चुकी हैं। मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यदि एक जासूस मंदिर में कई बार आई है तो किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्होंने श्रावणी मेले से पहले मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की मांग की है। आपको बताते चले कि श्रावणी मेला शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु देश भर से अजगैबीनाथ धाम आते हैं। ऐसे में किसी भी अनहोनी को टालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाना बेहद जरूरी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी इस दिशा में सक्रिय हो चुकी हैं। है तो हिंदुस्तान के ही आदमी, पाकिस्तानी बनी हुई है। पाकिस्तानी से बनी क्या है, उससे संपर्क में, लिंक में मानी पनाह। इसके मतलब यही हुआ ना कि वो पाकिस्तानियों को पनाह दे रही होगी। जब लिंक है तो पनाह भी दे सकती है। इसलिए फिर भी जो है सरकार इसके पीछे लगी हुई है और प्रशासन भी लगा हुआ है। कहाँ जाएगा तो सुरक्षा को लेकर सर क्या? सुरक्षा के लेकर के अजगैबीनाथ में प्रशासनिक व्यवस्था कुछ कम है, लेकिन होने 2-4 दिन में हो जाएगा। सीसी कैमरा भी 2-4 दिन के अंदर जो है सब कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल में नगर परिषद थाना से सीसी कैमरा नीचे बरकरार है और ऊपर भी हम सब लगवा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र में विकास की एक नई किरण जलने जा रही है। यहाँ 2400 मेगावाट क्षमता वाले ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस परियोजना को कोल इंडिया के सहयोग से पूरा किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए 1100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। हालांकि मुआवजे की राशि को लेकर कुछ ग्रामीणों में असंतोष है, लेकिन ज्यादातर लोग इस प्लांट को लेकर जल्द शुरू करने के पक्ष में हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस परियोजना से न सिर्फ बिजली संकट में राहत मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारंभ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस बड़े निवेश से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। लोगों में, पीरपैंती वासियों में हर्ष व्यक्त है और हम लोग जल्द से जल्द चाहेंगे कि यहाँ निश्चित तौर पर पावर प्लांट का काम जल्द से जल्द चालू हो। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने माननीय सांसद अजय मंडल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ एनटीपीसी खुलने से तरह तरह का रोजगार मिलेगा और यहाँ शिक्षा का व्यवस्था और बढ़ेगा। यहाँ एनटीपीसी खुलने से स्कूल वगैरह खुलेगी, यहाँ के लोकल लोगों को बिजली की सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ पूरे बिहार वासियों को भी बिजली की सुविधा मिलेगी। इससे हम लोग बहुत पूरे डबल इंजन की सरकार को बधाई और धन्यवाद। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर के संडिस कंपाउंड मैदान स्थित योगा केंद्र में आज राजस्व कर्मचारियों ने अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि मार्च महीने में भी उन्होंने इन्हीं मांगों को लेकर धरना दिया था। उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। धरना स्थल पर जुटे कर्मचारियों ने कहा कि वेतन विसंगतियों को दूर करना, समय पर पदोन्नति देना, सेवा शर्तों में सुधार और कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध करना उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। राजस्व कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द से नहीं माना गया तो वे आंदोलन को और उग्र कर देंगे। हम लोग का मांग था कि हम लोग का पदस्थापन बिहार के सभी जिलों के राजस्व कर्मचारी के पदस्थापन अपने गृह जिला से 400-500 किलोमीटर दूरी पर कर दिया गया। और इतनी दूरी से नौकरी करना और अल्प वेतन में, जो कि 1900 ग्रेड पे है, अपना गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। इतनी
कठिनाई में हम लोग 10 दिन किए, उस पर जो है अभी तक विचार हो रहा है। तो उसके बावजूद हम लोग विवश होकर फिर से पुनः 7 मई से स्ट्राइक पर आ गए। आज स्ट्राइक का लगभग 14वां दिन है और उसके बावजूद भी अभी तक विभाग द्वारा जो है कोई लिखित घोषणा नहीं किया गया। पीरपैंती के सुंदरपुर इलाके में मीनाक्षी मंदिर के पास स्थित एक मोटर गैरेज में छापेमारी कर श्रम विभाग की टीम ने एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया है। यह कार्यवाही श्रम परिवर्तन पदाधिकारी ब्रजमोहन ताती के नेतृत्व में की गई है, जिसमें पीरपैंती पुलिस ने भी सहयोग किया। गुप्त सूचना के आधार पर गठित धावा दल ने जब गैरेज में अचानक छापा मारा तो वहां एक नाबालिग को काम करते हुए पाया गया। मौके पर ही बच्चों को छुड़वाया गया और गैरेज संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आज जो है जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो है हम लोग के श्रमायुक्त कार्यालय से धावा दल का गठन किया गया था, जिसमें प्रमोद ऑटो पार्ट से उसमें गहन जांच पड़ताल किया गया और एक बाल श्रमिक जो है मोहम्मद रहमान को विमुक्त कराया गया। विमुक्ति के पश्चात उस बच्चे को हम लोग जो है पीरपैंती थाना में FIR करवाए नियोजक के ऊपर और उसके बाद उस बच्चे को हम लोग बाल गृह भागलपुर हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे जिला बाल कल्याण समिति में। तो उस युवक को परिजन इलाज हेतु श्री राम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मायागंज अस्पताल पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दी। मृतक युवक की पहचान विसनपुर जिछो निवासी स्वर्गीय नीरज कुमार के पुत्र राघव कुमार उम्र 16 वर्ष के रूप में की गई है। बताते चले कि युवक के पिता की मौत कोविड काल में हो गई थी और माता आंगनबाड़ी में सेविका के पद पर कार्यरत है। बहरहाल लोदीपुर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई है। घटना अभी हम जस्ट ड्यूटी जब हम निकले तो हमको घर से हमको कॉल आया कि नीरज सिंह का बेटा एक्सीडेंट कर लिया, रोड एक्सीडेंट कर लिया। ट्रक वाला उसको धक्का मारा है। ट्रक वाला बहुत ज़्यादा रफ्तार से आ रहा था। वो हमारा बच्चा स्कूल से कॉलेज से घर जा रहा था। घर जाने के दरमियान में ट्रक वाला बहुत रहमी से उसको धक्का मार के उसको घायल करके स्पॉट कर दिया। वहाँ से लेके हम लोग आना पानी में लेके हॉस्पिटल वहाँ से आए, यहाँ मृतक घोषित हुए। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।